भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पैसा इकट्ठा करने के बाद कैची फिक्सल कंपनी इस देश में बहुत सारे लोगों को चूना लगाकर भाग गई है। और आप देखिए, ये कैची फिक्सल कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम से विज्ञापन जारी किया और पब्लिक को बताया कि कैची फिक्सल टीवी लगाने पर उनको हर महीने निर्धारित किराया मिलेगा। कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगाकर उनकी सरकार द्वारा संचालित कारोबार बताकर पैसा इकट्ठा किया। ये सब शिकायतें मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेज चुका हूँ और चूँकि भारत के प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगाकर प्रधानमंत्री जी के नाम से उनके द्वारा संचालित कारोबार बताकर, उनकी सरकार की तरफ से संचालित कारोबार बताकर कंपनी द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी और उनके कार्यालय की ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उचित कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और व्यवस्था को पुष्ट करें। तो कंपनी कैची फिक्सल ने पिछली 7 तारीख को भुगतान नहीं किया और कल 20 मई को भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। अब फिर कंपनी ने टाइम लिया 2 हफ्ते का। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो है निश्चित रूप से भाग गई है, क्योंकि कंपनी जो है इतना लंबा समय लेती चली जा रही है और मुझे ये अंदेशा है कि कंपनी के जो अधिकारी पब्लिक के संपर्क में रहकर काम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट तो पब्लिक के टच में आ नहीं रहे हैं, ये फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपना कारोबार कर रहे हैं। और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो टेलीफोन पर जब बात करते हैं तो इस कंपनी का कोई अधिकारी अपना नाम नहीं बताता है, वो सीधे बातें करता है और बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में बातें करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी से जुड़े हुए जितने भी इसके अधिकारी हैं, ये जो अपना नाम बताकर पब्लिक से बात कर भी रहे हैं, ये सारे नाम फर्जी हैं, क्योंकि जब ये भाग जाएंगे तो इनके नाम से कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट करेगा तो उस नाम का व्यक्ति मिलेगा नहीं। अब इसका एक अधिकारी है रजत सिंह नाम है। तो रजत सिंह वो अपने आप को कहता है कि मैं इस कंपनी का जोनल हेड हूँ। तो भारत में जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो ये सरकारें प्रदेश को कई जोन में बांटती है। तो लेकिन ये जो कैची फिक्सल कंपनी है, ये पूरे भारत को एक ही जोन मानती है। तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार में जो प्रदेश सरकारें अपने प्रदेश को कई जोन में बांटती हैं, तो उनके जोनल जो अधिकारी होते हैं हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो कैची फिक्सल कंपनी है तो कैची फिक्सल कंपनी का पूरे भारत का एक ही जोन है और एक जोन का जो जोनल हेड है वो रजत सिंह सरदार है। तो ये रजत सिंह, मुझे लगता है कि इसका नाम जो है वास्तव में कुछ और है। क्यों कि जितने लोग रजत सिंह के संपर्क में हैं, जब रजत सिंह के नाम से कंप्लेंट करेंगे तो रजत सिंह का रिकॉर्ड कहीं मिलेगा नहीं। तो इसी तरह कंपनी के जितने अन्य अधिकारी हैं, तो किसी का अगर कोई नाम जानता है, उसके गायब हो जाने पर उस नाम से कंप्लेंट करेगा तो उस नाम का व्यक्ति मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़, कंपनी जो है लगातार आम लोगों को जो कंपनी का टीवी लगाए हैं, वो कंपनी बोलती है मैसेज के द्वारा कि हमारा जो सिग्नेचर अथॉरिटी है वो क्वारंटाइन हो गया है, कोरोना की बीमारी से संक्रमित हो गया है, तो हम चाह कर भी आपका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और लगातार टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने उसकी निर्धारित जो भी व्यवस्था क्यों नहीं किया, इसका जवाब जब वो मिलेंगे तो उनको देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम लगाकर, उनका फ़ोटो लगाकर, उनकी सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाकर कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया है,
तो कंपनी ने निश्चित रूप से व्यवस्था के प्रति अपराध किया है। तो व्यवस्था के प्रति अपराध किया है तो ये अब जो है ये बहुत बड़ा जनहित का मैटर अपने आप तैयार हो चुका है। जो कंपनी ने अपनी जो गैर कानूनी गतिविधियों से ऐसा बनाया है। दूसरी चीज़, कंपनी कहती है कि हम आपका भुगतान समय से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए। तो कंपनी जब पब्लिक से ये कहती है कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए तो कंपनी पब्लिक के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करती है? जिनसे कंपनी ने पैसा लिया, जिनको महंगा बड़ी रकम लेकर टीवी दिया, उनके साथ कंपनी ने उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? कंपनी ने उनसे बदतमीजी क्यों किया? कंपनी ने बहुत सारे लोगों का, और मेरे पास तो लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कंपनी जो है इस तरह से फर्जी ढंग से कारोबार कैसे चला रही है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कंपनी जो है वास्तव में रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड होने के बाद अगर कंपनी इस तरह का गैर कानूनी काम कर रही है तो उसको रजिस्टर्ड होने के बाद डरना था, व्यवस्था से डरना था, कानून से डरना था, विधि से डरना था। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी ने तमाम सर्टिफिकेट्स अपना वेबसाइट वगैरह पर लगा रखा है, ये सब फर्जी है और बहुत सोची समझी साजिश के तहत कंपनी ने बड़े खुले हाथ से जो है काम किया गैर कानूनी ढंग से, और प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर पैसा मांगा तो किसी को संदेह भी नहीं हुआ, शक भी नहीं हुआ। तो ये सब बहुत अजीबोगरीब बातें हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं खुलेआम अपने आप को आम जनता का प्रधान सेवक कहते हैं, आम जनता का पहरेदार कहते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने कई बार कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, किसी प्रकार का अपराध करते हैं, उनको प्रधान सेवक से डरना चाहिए। तो उनको आम जनता के जो मुख्य पहरेदार हैं उनसे डरना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के स्तर से इस फ्रॉड चोर कंपनी के खिलाफ ठोस और गंभीर कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था को ही पुष्ट किया जाएगा। तो कंपनी लगातार अपने वादों से मुकर रही है, कंपनी लगातार अपने वादों से मुकर कर जनता को बेवकूफ़ बना रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो बार बार मैसेज भेज रही है, मैसेज भेजने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आम जनता जो है हो सकता है कि मैसेज से गाफिल रहे और गाफिल रहकर कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने में और टाइम लग जाए। तो मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, लगातार लोग मुझको बता रहे हैं कि अब हम किसी बात का संकोच नहीं करेंगे, हमारा कंपनी में पैसा फंसा है, और लेकिन हम जो है कंपनी से कोई संकोच किए बगैर कंपनी के खिलाफ हम मुकदमा दायर करेंगे, कंपनी के खिलाफ FIR करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत में ये कैची फिक्सल कंपनी ये पहली कंपनी होगी जिसके ऊपर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे होंगे, और इससे जो है शासन प्रशासन सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ेगा और व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और कंपनी जो है लगातार आम जनता के साथ बदतमीजी कर रही है, कंपनी लगातार आम जनता को दुर्व्यवहार करके जो है अपनी गैर कानूनी ढंग से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कंपनी इस तरह का मिसबिहेव कर रही है, इसके बावजूद अभी तक कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी को लिखित शिकायत किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को हमने बताया है कि आपकी फ़ोटो लगाकर आपकी सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाकर आम जनता को बहुत बड़े स्तर पर लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, और इस पर जो है आपके द्वारा उत्कृष्ट संवेदनशीलता प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है। तो मुझे उम्मीद है कि कंपनी ने जो करना था किया। कंपनी को ऐसा लगता था कि हम इसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे
जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी। लेकिन ये कंपनी का ही इसको दुर्भाग्य कहा जाए, आम जनता का सौभाग्य कहा जाए कि ये जो लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन की वजह से कंपनी जो बढ़त बनाना चाहती थी वो बढ़त नहीं बना पाई, और जो लोग टीवी लगवा रहे थे अपने घरों में, वो अपने किसी दूसरे जो जान पहचान के लोग थे उनको कंपनी से जोड़ने में, उनका पैसा कंपनी में लगवाने में लॉकडाउन के कारण बड़ी बाधाएं खड़ी हो गई। तो इसी लॉकडाउन की वजह से ये कंपनी डिस्क्लोज हो गई। तो कंपनी जो है अब बिल्कुल पूरी तरह बेपर्दा हो चुकी है और कंपनी के खिलाफ जिस तरह से हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी जो है अब लोगों का भुगतान करने की कोई इच्छा रखती है। फिर भी मैं उन लोगों को जिन्होंने कंपनी का टीवी लगा रखा है उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो कंपनी का ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल को मिलान करके टीवी चलाते हैं, तो उस अपने रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल का मिलान करके अभी कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते और टीवी को चलाते रहें, जिससे कि कंपनी को ये कहने का मौका न मिले कि हमने आपको 2 हफ्ते का समय मांगा था, इसलिए आपने इस दौरान टीवी चलाना बंद कर दिया, हम आपको किराया नहीं देंगे। तो अब तो कंपनी को कानून के दायरे में लाना तय है और इनकी बहुत सारी बातें धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। अब इनको एक एक बात का जवाब देना मुश्किल नहीं असंभव होगा, क्योंकि इन्होंने सारी गैर कानूनी गतिविधियां संचालित कर रखा है। तो अभी मैं खुद इनके कार्यालय में जाऊंगा, इनके कार्यालय में जाके वहां भौतिक निरीक्षण करूंगा, भौतिक सत्यापन करूंगा और इनके जितने अधिकारी हैं कंपनी के, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे जिस क्षेत्र में जो भी काम करते हों, उनकी बहुत सारी डिटेल मैं जो हूँ लोगों के सामने उजागर करूंगा। तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी से सतर्क रहें और इस कंपनी के बारे में जो कुछ भी डिटेल्स है वो डिटेल जो है एक दूसरे से शेयर करते रहें। और चूँकि मैंने 19 तारीख को ये कहा था कि मुझे अंदेशा है कि ये कंपनी 20 तारीख को संभवतः अपना भुगतान नहीं करेगी, तो 20 तारीख को कंपनी ने भुगतान नहीं किया, तो इससे मेरा संदेह जो है और पुख्ता हो गया। तो अभी मुझे लगता है कि अब कंपनी आगे भी भुगतान नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को अब ये समझ में आ गया है कि कंपनी के खिलाफ प्रॉपर ढंग से जो शिकायत है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मूव हो चुके हैं। तो कंपनी के खिलाफ जो कार्रवाई मेरे द्वारा शुरू की जा चुकी है, अब उसको बिना परिणाम तक पहुँचे उस कार्रवाई का बंद होना संभव नहीं है। तो कंपनी को हर हाल में कानून के दायरे में आना ही है। कंपनी भुगतान करे चाहे न करे, कंपनी अगर भुगतान करती है तो करना उसकी मजबूरी है, नहीं करती है तो वो उसका जो फ्रॉड है वो वैसे भी उजागर हो चुका है। लेकिन अब कंपनी चाहे वो जितनी कोशिश कर लें अपने आप को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि कंपनी अपने आप को बचा नहीं पाएगी। और मुझे एक बात का और संदेह है कि बहुत सारे लोग जो इस तरह का भ्रष्टाचार किए हैं, पूर्व में उन्होंने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। तो मुझे लगता है कि कंपनी से जुड़े लोग जो हैं, कैची फिक्सल से जुड़े लोग, हो सकता है कि ये आत्मसमर्पण कर दें। तो आत्मसमर्पण करने के बाद भी ये मजबूरी में कानून के दायरे में आएंगे और इनके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर जो इन्होंने आम जनता के साथ लूट मचाई है, जो लोगों को धोखा दिया है, जो लोगों से अवैध तरीके से पैसा वसूला है, अब हर चीज़ का हिसाब होगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।